आज देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। साल 1950 में 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा और इस संविधान को 26 नवंबर 1949 में देश की संविधान सभा में स्वीकार किया गया और अगले ही साल 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में यह संविधान लागू किया गया। जाहिर है कि यह दिन हर हिंदुस्तानी के लिए खास है। आज हमें जो आजादी हासिल हुई है, आज हमारी जो पहचान है और आज जो कुछ भी हमारी राजनीतिक विरासत है वो इसी संविधान की देन है और इसी बात का उत्सव आज देश धूमधाम से मना रहा है। इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत खास है। महिला शक्ति का दम आज खास तौर पर नजर आने वाला है। इस बार की थीम भारत का लोकतंत्र और एक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प है। इस बार ऐसा पहली बार होगा जब परेड की शुरुआत भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों के साथ 100 महिला कलाकार करेंगी। 7 तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारत की आन बान और शान, जो ये बता रही कि किस तरीके से जश्न बहुत बड़ा होने वाला है और लोकतंत्र का ये पर्व बेहद अहम है। आज कर्तव्य पथ पर कई ऐतिहासिक पल होंगे जिनके गवाह हम और आप भी बनेंगे और आज न केवल नारी शक्ति का दमखम नजर आएगा बल्कि कर्तव्य पथ देश की विरासत, उसकी संस्कृति और परंपराओं का भी गवाह बनेगा। तो अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 10:30 बजे कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही प्रधानमंत्री कर्तव्य पथ पर पहुंचेंगे, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और आज के जो खास मेहमान हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जो कल ही पहुंच चुके थे, जयपुर पहुंचे थे और कल का कार्यक्रम भी हमने देखा था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने एक भव्य रोड शो किया था। आज खास मेहमान कर्तव्य पथ पर, जहां पर देश की आन बान और शान नजर आएगी और इसी से मुखातिब होंगे हमारे मुख्य मेहमान भी। तो इस बार का थीम है मदर ऑफ डेमोक्रेसी और साथ ही साथ विकसित भारत की तरफ बढ़ता भारत। आज कर्तव्य पथ पर जो तस्वीर, जो झांकी आपको नजर आने वाली है, वहां से रास्ता कितना लंबा है, कितना कठिन है, या हम कहें कि अब हम बहुत करीब हैं विकसित भारत की तरफ बढ़ने के लिए, इसी को आज हम समझेंगे भी और हम और आप मिलकर मनाएंगे आज 75वां गणतंत्र दिवस। खास मेहमानों से हम समझेंगे। परिचय करा देती हूं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल साहब, बहुत बहुत स्वागत है बंसल साहब आपका। विंग कमांडर सतीश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और कमोडोर समोद सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। और समोद जी की खास बात हम आपको बताएं कि पिछले साल भी हमारे साथ गणतंत्र दिवस पर मौजूद थे, लेकिन हम तो सोच रहे थे कि ये एक फौजी है, लेकिन फौजी के साथ साथ इनका कवि जाग जाता है। तो हम अपने आज के कार्यक्रमों की शुरुआत करें उससे पहले 2 लाइनें जरा समोद जी हो जाए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं पूरे भारतवासियों के लिए गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और शुरुआत में 4 पंक्तियां मैं अपनी सरहदों से भारतवासियों के लिए कहना चाहता हूं कि सैनिक हैं हम, अपने पूरे सैनिकों की तरफ से कहता हूं कि सैनिक हैं हम, सरहद सरहद भाग रहे हैं, दुश्मन के सीने पर गोले दाग रहे हैं और भारत माता के आंचल में रहने वालों, पांव पसारे सो जाओ, हम जाग रहे हैं। क्या बात है, क्या पसारे सो जाओ, क्या बात है, बहुत खूब। तो चलिए आज आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज हम और आप मिलकर मनाएंगे 75वां गणतंत्र दिवस। लेकिन तैयारियां कैसी हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 26 जनवरी की कर्तव्य पथ पर परेड देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। इस वक्त यहाँ पे सुरक्षा के तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम कमला नगर नॉर्थ कैंपस। अच्छा, दिल्ली। कितना उत्साह है परेड को लेकर? बहुत ज्यादा। हाँ। आदेश की परेड हम पहली बार देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे पास पूछा जा रहा है और पास दिखाना बहुत ही अनिवार्य है, जैसा कि आप यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम देख रहे हैं और पुलिस किस तरह से यहाँ पे डिप्लॉय की गई है। हर गाड़ी की जांच के बाद उस पर जो सुरक्षा का स्टिकर है उसकी परख करने के बाद ही यहाँ से गाड़ियों को एंट्री दी जा रही है और ये वो तमाम गाड़ियां हैं जो खास तौर से परेड में बैठने की जहां व्यवस्था होती है वहां तक पहुंचती है। और ये देखिए बैरिकेड लगा के इस पूरे रास्ते को रोक दिया गया है। जनपद से होकर ये रास्ता कर्तव्य पथ की तरफ जाता है। यहां से लोगों को पैदल चलकर ही परेड वाली जगह तक जाना होगा और साथ ही साथ यहां पर किसी भी आम गाड़ी की जो एंट्री है वो बैन है और चप्पे चप्पे पे यहाँ पर
बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि 10:30 बजे के आसपास जब परेड शुरू होगी उससे काफी पहले ही यहाँ पर ट्रैफिक को भी बंद कर दिया जाएगा। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और जो लोग हैं उनके जुटने का सिलसिला तेजी से बढ़ते जा रहा है। कैमरामैन अभिषेक बाई के साथ पंकज जैन, दिल्ली। तो 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए दिल्ली में सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। शहर भर में 70,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस ने यातायात व्यवस्था पर भी एक एडवाइजरी जारी की है और वाहनों की सुचारू आवाजाही के लिए खास तरह के प्रबंध किए गए हैं। तो भारत चीन सीमा पर तैनात आईटीबीपी के जवानों ने ऊंची बर्फीली चोटी पर तिरंगा फहराया है। भीषण ठंड में घुटनों तक बर्फ के बीच ये जवान हाथों में तिरंगा पकड़े गणतंत्र का उत्सव मना रहे हैं और इन जवानों ने भारत माता की जय के जयकारे लगाए और इस दौरान वहां का नजारा ऐसा जैसे सफेद चादर जिस तरीके से बिछी है उस पर भारत के जवानों का जोश वाकई हाई नजर आ रहा है। असल में हमारा देश सुरक्षित है क्योंकि वही बात जब से कुछ देर पहले सामोजी ने अपनी कविता में दोहराई, क्योंकि सरहदों पर हमारे जवान तैनात हैं। तो आज सरहद पर किस तरीके से गणतंत्र का जश्न मनाया जा रहा है वो एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की तरफ से सभी देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की तरफ से सभी देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की। तो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मेजर जनरल बंसल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कितना अहम ये पल होता है, क्योंकि आप तो बहुत बार इस पल का गवाह बने हैं, कर्तव्य पथ पर जाना और वहां पर जिस तरीके से एक सैनिक के नाते आप वहां पर कदम ताल करते हैं, कितना अहम होता है? आपकी फीलिंग आज क्या कह रही है? बहुत गर्व महसूस होता है कि हम देश की सेवा कर सकें और वहाँ का एक बहुत ही भव्य नज़ारा होता है। बहुत एक देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत रहते हैं और हमको सब कुछ देखने को मिलता हुआ है कि हमारी क्या सांस्कृतिक विरासत है, हमारी फौजें कितनी तैयार हैं। जो इसमें अभी बहुत एक परिवर्तन हुए हैं, पहले राजपथ था, अब राजपथ को कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और इस बार कुछ बहुत खास हाईलाइट्स हैं इसके कि इसमें 2 हमारे जो सैनिक हैं उसमें हैं एक ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र यादव जो कि महावीर चक्र परमवीर चक्र विजेता हैं और दूसरे हैं संजय कुमार, वो भी परमवीर चक्र विजेता हैं। ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि परमवीर चक्र विजेता जो जीवित रहें। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज वो इस पे पथ पे आएंगे और नारी शक्ति का प्रदर्शन है। और नारी शक्ति को ही मैं यहाँ कहते हुए ये भी कहूँगा कि फौज में भी नारी शक्ति को बहुत अहम महत्वता दी गई है। जैसे कि सियाचिन में अभी हमारी 2 लेडीज़ हैं जो ऑफिसर्स जो वहाँ पे पोस्टेड हैं, उनमें से एक मेडिकल ऑफिसर है और एक हमारी जो मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर्स हैं वो आर्म फोर्सेस ट्रांसफ्यूजन सेंटर में भी पोस्टेड हैं। तो इस तरह देखते हुए ये सब कुछ हुआ है और हमारे जो अभी रक्षा की तैयारियां बहुत अच्छी हैं। उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि रक्षा बजट हमारा 13% है जी। 5,94,000 करोड़ रुपए का बजट है और जिसमें कि जो अहमियत दी गई है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्नाइजेशन के लिए दी गई है, क्योंकि आजकल मॉडर्नाइजेशन का जमाना है और लड़ाई जो है वो ड्रोन वगैरह से लड़ी जाती है। सैनिकों की तैयारी तो रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाया है। जो हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसको 98 प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, जिसमें कि उन्होंने 22 टनल बनाई हैं और 2 एडवांस जगह पर हेलीपैड बनाए हैं और एयरक्राफ्ट जो एयरफील्ड बनाए हैं। इसके अलावा 601 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है। बिल्कुल। चलिए सर, मैं लौटती हूँ आपके पास और इसी के साथ साथ मैं एक और चीज यहाँ पर जोड़ दूं। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आज हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी बढ़ रहे हैं और कोशिश यही हो रही है कि सब कुछ यहीं पर बने। मेक इन इंडिया थीम जिसका नारा कुछ साल पहले तक दिया गया था उसको आगे बढ़ाने की कोशिश है और यही एक रास्ता है जो सीधे तौर पर हमें विकसित भारत की तरफ ले जाएगा। लेकिन आज 75वां गणतंत्र हम और आप सभी लोग मना रहे हैं। सतीश शर्मा साहब, एक फीलिंग मैं आपकी जानना चाहूंगी, आज कैसा महसूस हो रहा है और आपका भी कवि अंदर से जाग रहा है? देखिए, मैं सिर्फ इतना बात कहूंगा, देश का संविधान तो लागू होता ही है, लेकिन जो अभी रक्षक हमारे इस देश के कमांडोज और सारे सैनिक, अर्धबल, मिलिट्री, एयरफोर्स, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, अब हमारा काम 24/7 है। और इस ऐसी जिंदगी को जब हम सरहद पर जीते हैं
तो एक ही बात याद आती है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, नाम जीवन का नहीं फिर भी जिया करते हैं, अरे मौत से भी पहले मरते हैं हजारों, जिंदगी है उनकी जो मरकर भी जिया करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या इसलिए इस देश की रक्षा के लिए इस बार जो खास है वायुसेना की तरफ से 15 हमारे देश की वो वीरांगनाओं के रूप में ऐसी नारी शक्ति को हमने मौका दिया है, जिसमें 6 फाइटर पायलट्स आज के फ्लाई पास्ट में भाग ले रही हैं, और जो 9 हैं वो फाइटर पायलट्स नहीं हैं लेकिन पायलट्स हैं, वो भी इसमें शरीक हो रही हैं। बहुत विशेष है जिस देश में नारी शक्ति को इतना महत्व दिया जाता है, और पहले भी था ये सनातन हिंदुस्तान। जब भी पूर्वजों की बात करते हैं तभी ये बिंदु आता है, यत्र नार्यत्सु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमने नारी की इज्जत की है, और नारी शक्ति समय समय पर, चाहे वो काली का रूप हो, चाहे वो झांसी की रानी हो, इन्होंने अपना माइट, अपना लोहा जब आवश्यकता पड़ी है दिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज देखिए नारी शक्ति को सम्मान, और नारी शक्ति आज लीड करती हुई नजर आएगी। ये एक बहुत बड़ी बात है सामूद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए बहुत बड़ी बात है, हम आज कर्तव्य पथ पर अपने देश की ताकत, एक तरीके से ताकत से दुनिया को रूबरू करा रहे हैं कि आज हम कहां हैं, हमारे पास कितनी शक्ति, कितनी ताकत है, कितनी हमने अपने बूते पर यहां पर बनाई है। क्योंकि डीआरडीओ की झांकी में आपको वो तस्वीर नजर आएगी। लेकिन इसी के साथ साथ जब हम सपना विकसित भारत का देखते हैं, जब इस बार का थीम हम विकसित भारत रखते हैं, तो उसमें हम अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को बिल्कुल नहीं भूल रहे हैं, और उसी को आगे रखते हुए हम चल रहे हैं। समूद जी। जी बिल्कुल सही बात कही है। जिस प्रकार से मातृशक्ति कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष वर्ग के साथ हमारे देश को के विकास में पूरा योगदान देती हैं, मैं अपनी कविताओं से ही 2 बात कहूंगा। एक उनके लिए कि जो सरहदों पर हमारी मातृभूमि की सेवा में हैं, और जो हमारे देश के अंदर जो हमारे सिपाही हैं वो दिन रात लगे रहते हैं। तब मैं 4 पंक्तियां से अपनी बेटियों के लिए कहना चाहता हूं कि कभी गाड़ी नहीं देखी, कभी दफ्तर नहीं देखे, हमारे होश में माने कभी जेवर नहीं देखे, अरे इन्हें इन बेटियों को इन्हें आजाद कर दो, ये सितारे छू के आएंगी, अभी तक आपने इन तितलियों के पर नहीं देखे। क्या बात है, अभी क्या तक बात आपने इन तितलियों के पर नहीं देखे। क्या बात है। और 4 पंक्तियां ये भी कहूंगा, जो आजकल कुछ लोग ये कहते हैं हमें प्यार से रहना चाहिए, हमें एक दूसरे के प्रति समान भाव से रहना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं, सैनिक भी यही चाहता है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि तिरंगे की हिफाजत के सभी अधिकार रखते हैं, तिरंगे की हिफाजत के सभी अधिकार रखते हैं, भले हो क्रोध चेहरे पर, दिलों में प्यार रखते हैं, और हमारे देश को जो तोड़ने की बात करते हैं, हम अपने हाथ में उनके लिए हथियार रखते हैं। क्या बात है, हम क्या अपने बात हाथ है, में उनके लिए क्या हथियार बात रखते है, हैं। क्या बात है। चलिए आज तोड़ने की नहीं जोड़ने की बात करेंगे, क्योंकि इसी पर आना चाहूंगी मैं बंसल साहब कि जब हम जोड़ने की बात करते हैं, भारत 2 चीजें जो बहुत अहम बनाते हैं, एक तो वसुधैव कुटुंबकम के लक्ष्य पर जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहली बात। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि हम जोड़ने की बात करते हैं, ये एक बहुत बड़ी ताकत है भारत के अंदर। चाहे हम देखें कि कोरोना काल में वैक्सीन हो, चाहे यूक्रेन और रशिया की बात हो, या फिर किसी भी मुल्क के 2 मुल्कों के बीच में जंग की बात हो, उसमें भारत तोड़ने की नहीं जोड़ने की बात करता है। और इसीलिए पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। हम यहीं से अगर आगे चले विकसित भारत की तरफ, तो हमारा रास्ता कितना कठिन, लंबा, या कहीं कि आसान नजर आता है। देखिए, जो आपने कहा भारत जोड़ने की बात करता है, वो तो हमारे इतने सारे विविध देश प्रदेश हैं, उनको तो जोड़ने की बात है ही। जो आपने एक बहुत अच्छी बात यही कही, विश्व में भी हम जोड़ने की बात करते हैं। और मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि जब G20 की मीटिंग हिंदुस्तान के अंदर में हुई, तो 100% देशों ने जो दिल्ली डिक्लेरेशन था उसको साइन कर दिया था, जबकि ऐसा कम होता है। इसके साथ साथ जितने भी हमारा एंगेजमेंट है वो हाईएस्ट लेवल पर डिफरेंट टाइप के नेशंस के साथ में हमने किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो भारत को आज की तारीख में लड़ाई से नहीं बल्कि प्यार से और अच्छे संस्कारों से जोड़ा जा सकता है, या आप किसी को क्या दे सकते हैं। भारत ने कोविड के दौरान में वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में दिया, और उसकी वजह से उनकी बहुत एक अहमियत बढ़ी। और जो अभी गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पे उनके पैर भी छुए इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। और आज की तारीख में वो देश
ज्यादा महान नहीं है जो युद्ध करते हैं, हथियार देते हैं। देश वो महान है जो एक मानवता का संदेश देते हैं, सबको जोड़ते हैं। और जोड़ने के हिसाब से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है योगा। हिंदुस्तान ने पूरे विश्व को योगा दिया, और जो योग का मतलब ही जोड़ने से होता है। और आपको ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जो एक सीरिया देश है, वहां पर 2011 से सिविल वॉर चल रहा है। बहुत सारे देश हैं, सुपर पावर हैं, अमेरिका ने वहां हथियार भेजा, रशिया ने भी भेजे, लड़ाई चल रही है, कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली जो वहां के प्रेसिडेंट हैं बशर अल असद, उन्होंने रियलाइज किया और अपने देश में योगा शुरू कर दिया कि जिससे कि वो योगा के जरिए सबको जोड़ सकें। और वो जोड़ने की बात तो भारत की जो संस्कृति है, जो भारत की एक योग, एक जो सॉफ्ट स्किल्स है, वो सब लोग मानते हैं। और सब ये भी कहते हैं, जैसे आपने यूक्रेन और रशिया की बात की, भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि ये युद्ध का समय नहीं, विकास का समय है। हमारे संबंध यूक्रेन के साथ में भी, रशिया के साथ में भी, हमारे संबंध इजराइल के साथ में भी, फलस्तीन के साथ में भी। तो सब लोगों को साथ लेकर चलना और सभी लोग भारत को रिस्पेक्ट करें, एक बहुत बड़ी बात है। और तो और जो अभी G20 की मीटिंग हुई थी, उसमें यूरोपियन यूनियन को एक जो परमानेंट मेंबर बनाया, 55 कंट्रीज हैं, उनको जो परमानेंट, ये भी भारत ने किया। तो भारत सबको जोड़ने के लिए, और ये भारत ने सभी को, सबकी आवाज बुलंद करने के लिए, ये अपना एक, भारत को लोग इस चीज का समझते हैं। आज देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। जय हो आज हर जगह। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गणतंत्र दिवस के मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। और एक्स पर लिखे अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के अपने समस्त परिवारजनों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। गणतंत्र दिवस परेड सुबह 10:30 बजे शुरू होगी और लगभग 90 मिनट तक चलेगी। गणतंत्र दिवस समारोह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पहुंचने के साथ ही शुरू हो जाएगा। और यहां पर वो पुष्पांजलि अर्पित करके शहीद नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति परेड देखने के लिए कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये लगातार 9वीं बार होगा जब प्रधानमंत्री गणतंत्र दिवस के खास अतिथि का कर्तव्य पथ पर स्वागत करेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साल 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और आज होगा 2024 75वां गणतंत्र दिवस। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से परिचय करा देती हूँ। मेजर जनरल J.K. बंसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, विंग कमांडर सतीश शर्मा साहब हैं, और हमारे साथ हैं कमोडोर समुद सिंह मौजूद हैं। बहुत अहम होता है क्योंकि देखिए, बचपन से हम गणतंत्र दिवस की परेड का इंतजार करते हैं। टीवी पर हर कोई इसको देखना चाहता है और हर कोई इसका हिस्सा बनना चाहता है। और वो लोग जो कि इसका हिस्सा बने हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नितिन गडकरी इस वक्त मौजूद, जो कि 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तीनों खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। J.K. बंसल साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, तैयारियां कब से शुरू हो जाती हैं इसकी? देखिए, तैयारियां बहुत पहले से तो शुरू हो जाती हैं। इसमें जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, परेड में जो हिस्सा लेते हैं वो होती हैं, झांकियां होती हैं और इक्विपमेंट। तो ये जहां तक आर्मी का सवाल है, तो एक परेड ग्राउंड है आर्मी का दिल्ली कैंट में। वहां करीब महीने भर पहले से ही सारी आ जाते हैं जवान। वो बहुत परफेक्शन के साथ जो है इसका रिहर्सल करते हैं जी। क्योंकि ये जो एक नेशनल शो है, और किसी भी तरह की उसमें कोई परफॉर्मेंस सबकी ठीक होनी चाहिए और टाइमिंग सबसे ज्यादा ठीक होनी चाहिए। तो इन चीजों को देखते हुए वहां पर एक एनसीसी का भी कैंप होता है वहीं पर, जो बच्चे एनसीसी के होते हैं वो भी होते हैं। हाँ। और फिर जो टैबलो होते हैं वो तो बहुत पहले से, 1.5 साल से पहले से ही हर एक जगह में उनके, जब मैं एनडीएमए में था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में, हमने भी टैबलो बनाए थे। तो बहुत पहले से थीम और कैसे बनना चाहिए, किसको देना है, कौन बनाएगा। जिक्र किया, मैं उसी पर एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगी। कितना बदलाव आपने देखा है आप जिस वक्त हुआ करते थे और आज की अगर हम बात करें तो? बदलाव तो सबसे पहला ये है कि अभी बैंड की से जो हमारी परेड शुरू होती थी, अभी जो शंखनाद और नगाड़ा और जो ये इन चीजों से शुरू होगी, तो इस तरह की चीजें हैं जो बदलाव में, अगर आप देखें बहुत सारी चीजें ओबियस हैं। पहले जो हमारे राष्ट्रपति बग्गी में आते थे घोड़ों की, लेकिन अभी जो सिक्योरिटी की दृष्टि से कार में आते हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर ओपन जीप में आते थे, अभी जो है वो उसमें आते हैं, कार के अंदर में आते हैं। तो सिक्योरिटी की वजह से काफी चीजें बदल गई हैं, काफी सेरेमोनियल को
चेंज करना पड़ा है वक्त के हिसाब से। और जैसे पहले ये राजपथ अभी कर्तव्य पथ हो गया, पहले जो सलामी दी जाती थी वो 25 पाउंड की ब्रिटिश गन थी, जो पिछले साल से हमारे हिंदुस्तान में बनी 105 mm गन से सैल्यूट दिया जा रहा जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे बदलाव हैं जो कि अभी देखने को मिलते हैं, और बड़ी गर्व की बात है कि जो हम सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं, जो स्वदेश में बने हुए हमारे इक्विपमेंट हैं, स्वदेश में बनी हमारी चीजें हैं उनका। और एक खास बदलाव अब की बार ये है कि यहाँ इसी बार में जो है अयोध्या मंदिर का भी झांकी होगी और चंद्रयान की भी झांकी होगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी झांकी होगी। तो इस प्रकार की चीजें अभी आएंगी और 2 परमवीर चक्र विजेता जो हैं वो भी इसमें भाग लेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी नई हुई हैं। बहुत कुछ इस बार होगा। चलिए सतीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, तैयारियों का जिक्र तो हमने किया, लेकिन क्या बदलाव, क्या चेंजेस आपने देखे हैं? देखिए, ये हमेशा हर साल जो कुछ भी सेना के अंदर होता है, हमारे वैज्ञानिक क्षेत्र में होता है, टेक्नोलॉजी में होता है, तो ये जो सशक्तिकरण है इसको हमारा यही दिन होता है जिससे हम शोकेस करते हैं। आपने देखा है कि जो हमारा राष्ट्रीय शक्ति का माइट इज राइट विदेशों को भी दिखाने के लिए हमारे पास जो लेटेस्ट होता है उसको हम उस रूप से नहीं दिखाते हैं, लेकिन सिंबॉलिक रूप से जरूर दिखाते हैं। मैं आपको बताता हूं कि जिस तरह से हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स मिसाइल्स को जब यहां लाया जाता है तो उसके ट्रेलर्स के लिए पूरी दिल्ली पुलिस से लेकर के, मिलिट्री पुलिस से लेकर के उसको हम एयरपोर्ट से कैसे एस्कॉर्ट करते हैं, 1 रात का समय लगता है उसमें। और उसको सुरक्षित, ताकि कितने इलेक्ट्रिकल पोल्स होते हैं, कितना उसमें एफर्ट्स बीच में जाता है, आप इमेजिन कर सकते हैं। उसके साथ साथ 2 बातें, जैसे जनरल साहब कह रहे थे कि एक हमारे देश में सेल्फ रिलायंस की तरफ जो हिंदुस्तान अब बढ़ा है और उसको बजटिंग से लेकर के, टेक्नोलॉजी से लेकर के, हमने अपने दुश्मनों का भी ख्याल रखते हुए इस बात में योग दिया है, दुनिया को पंचशील दिया है, शांति का पाठ है, वसुधैव कुटुंबकम, हमने दवाइयां बांटी हैं, सारी चीज ठीक है। लेकिन एक बात हमेशा हिंदुस्तान के हृदय में जो थी, जिसको आज हमने उस पटल पर पिछले 7-8 साल में लेकर आए हैं, वो है सेल्फ रिलायंस। और वो भी मिलिट्री क्षेत्र में जब तक भारत सशक्त नहीं होगा तब तक आपकी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। और उसको ध्यान में रखते हुए जो हमने मेक इन इंडिया लगाया, स्पेशली डिफेंस प्रोडक्शंस में, जो डीआरडीओ से लेकर के आज तक हमने जो सफलताएं हासिल की हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जो टेक्नोलॉजी हमें फ्रांस से मिली, आज अमेरिका की स्थिति देखिए कि जो इसी स्थिति पर हमारे साथ ऐसे संबंध नहीं थे, लेकिन आज अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है। इजराइल से हमें जो सहयोग मिला, यूरोपियन कंट्रीज, आज देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे यहां मुख्य अतिथि हैं। ये सब क्या जाहिर करता है कि इस देश को डिप्लोमेटिक तरीके से और सशक्तिकरण में जब हम सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं तो उसमें एक ही बिंदु सामने आता है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और हिंदुस्तान की यही स्थिति जब हम परमाणु विस्फोट की तरफ बढ़े थे और परीक्षण की तरफ गए, तो ये प्रश्न उस समय मैं उसका हिस्सा रहा हूं उस कमेटी का, तो उस समय ये बात आई कि हिंदुस्तान शांति प्रिय देश है और एक थप्पड़ इस गाल पर लगता है, दूसरा गाल आगे कर दीजिए। ये सारी स्थितियां शोभा नहीं देती, क्योंकि हिंदुस्तान के एक देवता का नाम बताओ जिसके हाथ में कोई भी हथियार नहीं है, गदा, त्रिशूल, चक्र। इसको ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अगर हिंदुस्तान के पास आणविक हथियार होंगे, हमारे पास मिसाइलें होंगी, हवाई जहाज और उसके साथ टेक्नोलॉजी होगी, तो हम उसको कभी भी दूसरे देश पर अटैक करने के लिए प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यह सत्य है कि अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये बात बार बार हमने देखा कि जब भी हमारे रक्षा मंत्री सरहदों पर जाते हैं तो ये लाइन जरूर हमें सुनने को मिलती है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि हथियार चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। देखिए 75वें गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत बस अब से कुछ ही देर बाद होने वाली। 9:41 हो गए, ठीक 10:30 बजे का समय है जिस वक्त शुरुआत होगी। पारंपरिक वेशभूषा में खास मेहमान दर्शक दीर्घा में सभी लोग आके बैठ चुके हैं। कोहरा बहुत ज्यादा है, देखिए आज का दिन, और दिल्ली में कोहरा छाया हुआ है। बावजूद इसके
ये कह सकते हैं कि देश प्रेम है और उसी का ये जोश है जो इस वक्त यहां पर नजर आ रहा है। दर्शक दीर्घा में तमाम लोग बैठे हुए हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कोहरे से ढकी राजधानी दिल्ली और बहुत अहम आज का भी गणतंत्र दिवस, 75वें गणतंत्र दिवस जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। बस सबसे कुछ ही देर बाद कार्यक्रमों की शुरुआत होने वाली है और ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। समोद साहब, 2 लाइनें इनके लिए जी। जोश देखिए कैसा है। प्यार की हर नाव में पतवार होनी चाहिए, प्यार की हर नाव में पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर में पार होनी चाहिए, लेकिन सरहदों के पार चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। क्या बात है, क्या जीत बात है। हिंदुस्तान की हर बार। जी जी, कंटिन्यू। अफ्रीका के अंदर यूएन पीस कीपिंग फोर्स में पाकिस्तान की सेना और हिंदुस्तान की तरफ से जो एविएशन एयरफोर्स कंटिजेंट था, मैं उस अनुभव को आपसे साझा कर रहा हूं कि पाकिस्तान के जो भी कमांडोज वहां गए थे, उनकी स्थिति देखकर उनको कभी भी ऑपरेशन के अंदर वो ट्रेनिंग नहीं मिली। मुझे लगा कि पाकिस्तान की जो सेना है वो एक व्यापारिक सेना है, वो फाइटर्स नहीं है। और इस बात को महसूस करते हुए उनके कमांडोज को हम बचाकर लाए थे जो कि ग्राउंड ऑपरेशन पर थे। तब मैंने वहां के जो कर्नल इंचार्ज थे, वो कमांड कर रहे थे, उनको ये बात कही थी, खुदा हमें ऐसी खुदाई न दे, खुदा हमें ऐसी खुदाई न दे कि खुद के सिवा कुछ भी दिखाई न दे। खुदा तो उस बुत का नाम है जो सामने खड़ा और दिखाई न दे। क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए, ये तमाम तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। 75वां गणतंत्र दिवस आज हम मना रहे हैं जिसका थीम है विकसित भारत और मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इसी के थीम पर इस बार 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और हम आज जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम यहां से कर्तव्य पथ से हम विकसित भारत की तरफ जाएंगे। लेकिन बहुत अहम वो तस्वीर भी होगी जिस वक्त हमारे खास मेहमान यहां पर पहुंचेंगे, यानी कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। मैं जेके बंसल साहब आप ही से जानना चाहूंगी, अगर हम भारत और फ्रांस की दोस्ती की बात करें, इसी को मिसाल देते हुए किस तरीके से जब हम बात करते हैं कि भारत विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसमें देखिए एक वक्त था जब हम हथियार खरीदा करते थे, लेकिन आज ये दिन है कि जब विकसित देश हमें अपनी टेक्नोलॉजी तक देने को तैयार हो गए हैं और उसमें एक सबसे बड़ा साझेदार भारत और फ्रांस दोनों की दोस्ती के बारे में मैं चाहूंगी कि इस पर भी आप थोड़ी रोशनी डालिए। जो फ्रांस है वो हमको हथियार देता है, उसमें हमने रफाल खरीदे हैं, पनडुब्बियां खरीदी हैं, तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी तैयार हैं। ये बहुत एक अहम चीज़ है और हमारा उनके साथ में एक जो डील हो चुकी है या जो एक एग्रीमेंट है वो 2047 तक का हुआ है। उसके साथ साथ भारत के और फ्रांस के जो कल्चरल रिलेशंस भी बढ़ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये भारत को अपना विकसित बनना बहुत जरूरी है। जो अभी बात कही थी ये कि हम किसी के ऊपर में कोई अटैक नहीं करते, तो देखिए हमने जो न्यूक्लियर वेपन डेवलप जरूर किए हैं, लेकिन हमने जो है नो फर्स्ट यूज का भी रखा हुआ है कि डिटरेंट की तरह से है। इसी प्रकार से जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो या हमारा जो अभी सेल्फ रिलायंस है, वो सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं और इसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना। जो हमने रशिया के साथ भी किया है, अभी ब्रह्मोस मिसाइल है वो रशिया के साथ कोलैबोरेशन में, इसी प्रकार से जो हमारी अमेरिका की कंपनी है उनके साथ में कोलैबोरेशन हो रहा है। तो हम कोलैबोरेशन की तरफ जा रहे हैं जिससे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो और हम पूरी तरह से अपने हिंदुस्तान के अंदर में ही अभी हथियार बनाएं और हथियार जो हम बना रहे हैं वो हमारे लिए भी रहेंगे और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और जो हमारे सबसे बड़े वैज्ञानिक थे और भारत के प्रेसिडेंट भी रहे हैं अब्दुल कलाम साहब, जिन्होंने मिसाइल डेवलप की है, तो उनका कहना था स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ। अगर आपके अंदर में शक्ति है तो आपको जो दूसरा दोनों जो एक दूसरे की इज्जत करते हैं और कमजोर राष्ट्र की इज्जत कोई नहीं करता, तो सेल्फ रिलायंस में हमने ब्रह्मोस बनाई, आकाश बनाई, अग्नि बनाई, ये सारी मिसाइल हैं, पिनाका है, अर्जुन टैंक बनाया और इस प्रकार के अभी INH जो विक्रांत वो भी बनाया, INS विक्रांत। तो इस तरह की हमारी बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही हैं और हम जो हमारे बाजार के अंदर में अभी लोगों का इंटरेस्ट भी है, जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है या लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, उसके लिए काफ़ी देशों का एक रुचि है। और जो अभी एक यहाँ प्रदर्शनी हुई थी, डिफेंस प्रदर्शनी एरो शो हुआ था बेंगलोर में, उसके अंदर में करीब
100 कंट्रीज ने भाग लिया था और 200 कंपनियां उसमें आई थी। उन्होंने काफी इंटरेस्ट दिखाया भारत के लिए। तो भारत की एक बहुत बढ़ती हुई शक्ति और भारत का सेल्फ रिलायंस की तरफ जो जा रहा है, और इस सामर्थ्य को हम इससे भी समझ सकते हैं कि खुद डिफेंस मिनिस्टर इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि आने वाले समय में 30 के करीब ऐसे देश होंगे जिनके साथ भारत डिफेंस डील करेगा, यानी जो भारत के साथ डिफेंस डील करेंगे, यानी हम अपने आप को इस तरीके से आत्मनिर्भर बना रहे हैं। मैं इस पर थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। देखिए, जब देश के अंदर हम जो भी रफाल हमारे पास आता है या हमने जो सुखोई मिग 29 जो कुछ भी हमने बाहर से इंपोर्ट किया और अपने देश में उसको, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, हमने कभी भी किसी भी टेक्नोलॉजी को, एयरक्राफ्ट को, मिसाइल्स को या उसकी टेक्नोलॉजी को उस रूप में प्रयोग आज तक नहीं किया जिस रूप में हमने इंपोर्ट किया था। वी मॉडिफाइड, वी अपग्रेडेड। और उसका एक ताजा उदाहरण आपने देखा होगा बालाकोट स्ट्राइक के बाद। जो रिएक्शन आया, तो मिग बाइसन जो कि एक आउटडेटेड आप एयरक्राफ्ट कह सकते हो, लेकिन वो आउटडेटेड नहीं था। उसको हमने इतना अपग्रेड किया है टेक्नोलॉजी से कि F-16 को विंग कमांडर अभिनंदन ने उड़ा दिया। तो ये किस बात को जाहिर करता है कि हम अपना जो टेक्नोलॉजी का एज है, जो धार है, हम उसको हमेशा सतत हर दिन 24 घंटे जो भी विदेश के पास अपग्रेडेशन हुआ है उसके साथ हम अलाइन करते हैं। इसलिए भारत विश्व की तकनीकी रूप से जो वायुसेना है वो 3रे नंबर पर है। बिल्कुल, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहां से विकसित भारत की और थीम भी बिल्कुल वैसा ही दिया गया। लेकिन अगर हम फ्रांस और भारत की दोस्ती की बात करें, इस बार आपको यह बता दें कि कर्तव्य पथ पर जहां फ्रांस और भारत की दोस्ती का दम नजर आएगा, उसमें 33 सदस्यीय बैंड की टुकड़ी होगी जो यहां पर आएगी। 75 सदस्यीय मार्चिंग दल होगा जो आज आपको कर्तव्य पथ पर नजर आएगा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के विमानों के साथ फ्रांसीसी वायुसेना के अपने एक मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट यानी MRTT विमान और 2 रफाल विमान के साथ इस साल फ्लाई पास में ये सभी लोग हिस्सा ले रहे हैं। और इस बार आप कर्तव्य पथ पर ये झांकी भी देखेंगे, दोस्ती आगे बढ़ती हुई, कर्तव्य पथ से किस तरीके से हम विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं और कहां आज भारत खड़ा है। मेक इन इंडिया का नारा जो दिया गया था वो कहां तक पहुंचा और किस तरीके से आज भारत इतना न सिर्फ आत्मनिर्भर बल्कि आत्मनिर्भरता उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी दे रही है कि हां, हम बढ़ रहे हैं विकसित भारत की तरफ।